जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारा गौरव पर। साथियों, आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर धर्म और परंपरा के नाम पर मिला दिया जाता है। क्या यज्ञ और हवन वाकई एक हैं, या फिर इनके पीछे दो अलग अलग संस्कृतियों का इतिहास छुपा है? आज के वीडियो में हम मेगास्थनीज की इंडिका, बहुजन साहित्य और सबसे महत्वपूर्ण स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश का हवाला देते हुए इस गुत्थी को सुलझाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे सत्यार्थ प्रकाश में यज्ञों के वैज्ञानिक और कर्मकांडी स्वरूप की चर्चा की गई है, कैसे यह साबित होता है कि यज्ञ ब्राह्मणों की एक विशिष्ट व्यवस्था थी, जबकि हवन का मूल बौद्ध धम्म और श्रमण परंपराओं की शुद्धिकरण पद्धति से मिलता है। इतिहास के इस अनसुने अध्याय को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। अक्सर भारतीय विद्वान इस तथ्य को नहीं जानते कि यज्ञ और हवन दो अलग अलग कर्मकांड और प्रक्रियाएं हैं। आधुनिक काल में हवन होते हैं, यज्ञ नहीं होते। यज्ञ तथा हवन से संबंधित विषय बहुत विस्तृत है। इसका वर्णन पुस्तक जैसा चाहूं राज में संत सिपाही रैदास में किया गया है। यहाँ आवश्यकता के अनुसार संक्षेप में इस विषय की जानकारी दे रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाए, बहुतेरे बाहरी विद्वानों ने हवन को यज्ञ समझा और यहाँ के विद्वानों ने यज्ञ को हवन बताकर इतिहास से धोखेबाजी की। यज्ञ का वास्तविक अर्थ प्राचीन भारत की आर्य संस्कृति के महाज्ञाता काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े ने अपनी पुस्तक भारतीय विवाह संस्था का इतिहास में यज्ञ का असली अर्थ बताते हुए लिखते हैं। यज्ञ दो शब्दों यज और न से मिलकर बना है। यज का अर्थ है गमन करना, पैदा करना, संभोग करना, और न इसको बहुवचन बना देता है। अतः यज्ञ का अर्थ हुआ बहुत सारे लोगों का एक साथ मिलकर सामूहिक तौर पर गमन करना, पैदा करना। इस यज्ञ शब्द का इतिहास बताते हुए रजवाड़े महोदय लिखते हैं, जब आर्य ब्राह्मण भारत में आए तो उनका स्थानीय निवासियों से झगड़ा होता था। इस झगड़े में दोनों ओर के लोग मारे जाते थे तथा नकारा हो जाते थे। आर्य ब्राह्मण क्योंकि छोटे छोटे समूहों में आए, सो उनको युद्ध के लिए आदमियों की आवश्यकता थी। इसलिए समूह का मुखिया सभी स्त्री पुरुषों को आग, जिसकी अब्राहम के वंशज पूजा करते थे, के पास बुलाता था। वहीं आग से पशु बलि दी जाती थी और बचे मांस जो शेष बचता था, हव्य को उसी आग से पकाकर वहीं खाया जाता था। सोम नामक शुरा यानी शराब पी जाती थी। नशे में मस्त होकर वहीं अग्नि के चारों ओर लोग खुलकर गमन करते थे ताकि प्रजा पैदा हो सके। कौन किसके साथ रमणात होगा, इसकी तो किसी को पता ही नहीं होता था। शायद यही कारण है कि यह कहावत प्रचलित हुई कि बच्चे सबके साझे होते हैं। रजवाड़े महोदय के अनुसार उस समय जो अश्लील बातें की जाती थीं, वह वेद मंत्रों के रूप में आज भी यज्ञ के दौरान बोले जाते हैं। हालांकि यजुर्वेद से अश्वमेध यज्ञ के अनेक अश्लील मंत्र दिए हैं, जिन्हें बोलते हुए यजमान पत्नी और अन्य स्त्रियों को घोड़े तथा पुरोहितों के साथ रमन करना होता था। आधुनिक समय में वेद और वैदिक यज्ञों के प्रचंड समर्थक दयानंद को भी लाख लीपापोती करके मानना ही पड़ा कि वह अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता था, तथा अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि इस बीभत्स प्रक्रिया के दौरान गोरखपुर के राजा की पत्नी को असहनीय दर्द होने के कारण उसे वहीं यज्ञशाला में दम तोड़ दिया। आप देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश में पेज संख्या 347 पे, जो मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। इतना कुछ होने पर भी राजा उन पुरोहितों को अतुल धन संपदा दान करता था। रामायण बालकांड के अनुसार दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद सारी जमीन ब्राह्मण पुरोहितों को दान कर दी थी। आज भारत में अनेक प्राचीन मंदिरों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि होना इस बात के प्रमाण हैं कि उन्हें जमीन ऐसे ही दान में मिली है। इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो सिंध काल से लेकर 4वीं शताब्दी तक की समयावधि में मात्र एक ऐसा राजा हुआ जिसने यह बीभत्स कार्य किया।
वह था ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग, जिसने धोखे से अपने मालिक को कत्ल करके मगध के सिंहासन पर कब्जा किया था। उसके अतिरिक्त किसी भी राजा ने कभी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। यज्ञ की ये सब रस्में पूरी करने के लिए कम से कम 16 ऋत्विकों यानी यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाना पड़ता था। यज्ञ में काटे जाने वाले पशुओं को बांधना, पकड़ना और काटना आदि सभी काम पुरोहित ही करते थे, क्योंकि हर काम विधि अनुसार करने के लिए वेद मंत्र बोले जाते थे। यह सब काम कर पाना एक पुरोहित के बस की बात नहीं थी। जैसे दयानंद सरस्वती अब 20वीं सदी में भी आर्य समाज को वेद की आज्ञा मानने का आदेश देते हैं कि हर स्त्री को 10 पुत्र पैदा करना चाहिए। जहां किसी स्त्री का पति 10 पुत्र पैदा करने में असमर्थ हो तो स्त्री दूसरे मर्दों से नियोग करके 10 पुत्रों की संख्या पूरी करे। या नियोग क्या होता है, मैं इस विषय पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे ही प्राचीन काल में स्त्रियों पर पुत्र पैदा करने का दबाव होता था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की प्रक्रिया उनके लिए सर्वमान्य हल था। यह आप पढ़ सकते हैं चतुर्थ समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश में। वामदेव यज्ञ तो मात्र इसी काम के लिए किया जाता था। वहां आने वाली हर औरत पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के आती थी। रजवाड़े महोदय के अनुसार पुत्र की कामना से आई स्त्रियों से यज्ञ करने वाले पुरोहित पुत्र प्रदान करने का कार्य सबके सामने करते थे। यजुर्वेद में अश्वमेध यज्ञ की विधि का इसका प्रमाण मिला है। हो सकता है आज के ज़माने में यह बात अटपटी लगे या अमान्य लगे, लेकिन कुछ प्रथाएं समाज में अब तक मान्य थीं। उदाहरण के लिए राजस्थान तथा हरियाणा में पाई जाने वाली एक जाति में कुछ साल पहले तक गोधा यानी साँड़ प्रथा प्रचलित थी। उनके एक गांव में एक तगड़े युवक को गोधा नियुक्त किया जाता था। जिस घर के बाहर वह अपनी जूती खोल देता था उस घर में कोई भी मर्द प्रवेश नहीं करता था। गोधा के बारे में भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। सती प्रथा, नरबलि और बाल बलि प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इससे संबंधित मैं पहले वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अब से 40-50 साल पहले तक पुत्र प्राप्ति के साधन के तौर पर ऐसी प्रथा पूरे सभ्य समाज में मान्य हो सकती थी, तो अब से 1000-2000 साल पहले यज्ञ पुत्र प्राप्ति का कितना मान्य साधन रहा होगा, सहज कल्पना की जा सकती है। विशेषतः जब धार्मिक ग्रंथ और पुरोहित इस प्रथा को पुण्य बताते थे। 20वीं सदी के कुछ समय पहले तक दयानंद सरस्वती ने गांव-गांव घूम घूम कर प्रचार किया कि नियोग से पुत्र नहीं पैदा करने वाले पापी हैं। आज 21वीं सदी में भी ये पुस्तक आर्य समाज का धार्मिक ग्रंथ है। आचार्य चतुर्सेन के अनुसार महाराजा रावण ने यज्ञ में पशु काटना, शराब पीने और इस प्रकार की अश्लीलता करने पर पाबंदी लगाई थी। ऐसे यज्ञों को उन्होंने छिद्र वाले यज्ञ कहा था। छिद्र वाले जैसे छिद्र वाली नैया में बैठने पर डूब जाती है वो, इसी तरह छिद्र वाले यज्ञ करने से समाज डूबता है। इस अनैतिक कर्मकांड को रोकने का सबसे कारगर साधन था कि बड़े बड़े यज्ञ बंद किए जाएं। इसलिए उन्होंने 16 ऋत्विकों के स्थान पर मात्र एक पुरोहित से हवन करने की प्रथा चलाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना पुरोहित के स्वयं हवन करने की प्रथा भी चलाई। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान द्वारा लंका देखने का वर्णन है। उसने वहां लगभग हर घर में गृहस्वामी द्वारा हवन किया जाता देखा था। भगवान बुद्ध ने अनेक बार यज्ञ में काटने के लिए लाए गए पशुओं को छुड़वाया था। उनके साथ भी अनेक बार यज्ञ के स्वरूप को लेकर लोगों और ब्राह्मणों ने बहस की तथा उनसे मार्गदर्शन चाहा। उन्होंने कहा, यज्ञ में निरीह पशु काटना और नशीले पदार्थ का सेवन करना धर्म नहीं बल्कि पाप है। अग्नि जलाकर उसमें अन्न के दानों अथवा घी और सुगंधित पदार्थों की आहुति देना तथा साथ में अग्नि के सामने सम्यक संकल्प करना कि हम नेकी की राह पर चलेंगे, करने योग्य कर्म है। इस प्रक्रिया को हवन कहते हैं। आज जो हम घर पर हवन करते हैं, यह भगवान बुद्ध के आदेशानुसार की जाने वाली रस्म है। इतिहास में पहली बार भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी
ने सफलतापूर्वक यज्ञ की रस्म में से मीट, शराब और व्यभिचार को समाप्त करवाया था। उनसे पहले चरवाक ने संघर्ष किया, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको जलाकर मार दिया था। अतः जब ब्राह्मण कौटिल्य राजा द्वारा यज्ञ करने की बात करता है तो वह हवन किए जाने की बात नहीं करता, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा था। वह वैसे ही यज्ञ किए जाने की बात करता है, जिसमें आग जलाकर पशु काटे जाते थे, उनका अवशेष हव्य खाया जाता था, सोम नामक शराब पी जाती थी और स्त्री गमन किया जाता था। अब अहम सवाल पैदा होता है कि क्या सम्राट संदर्भकोष्ठ यानी चंद्रगुप्त ने अर्थशास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ किए, तथा क्या खड़े होकर यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का अभिवादन किया, तथा क्या ब्राह्मणों के संस्थानों का नित्य निरीक्षण किया। उनके दरबार में सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज, दीमाकस और पत्रोक्लीस लंबे समय तक रहे और उन्होंने राजा के नित्य के कामों से लेकर आम जनता के क्रियाकलापों के साथ साथ उनके आम और विचित्र व्यवहार का विस्तृत वर्णन किया है। राजा से सुबह उठकर तेल मालिश करवाने से लेकर रात को अलग अलग कमरे बदलकर सोने तक का वर्णन किया है। उनकी महिला अंगरक्षकों का वर्णन किया है, न्याय करने की प्रक्रिया का वर्णन किया है, खाना खाने का वर्णन किया है, लोगों के छींकने, खुजाने, पादने की प्रक्रिया तक का वर्णन किया है। लेकिन कहीं भी राजा द्वारा यज्ञ करने या यज्ञशाला में जाकर खड़े होकर यज्ञकर्ता पुरोहित को नमस्कार करने या किसी ब्राह्मण संस्थान में जाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। इन राजदूतों ने भगवान बुद्ध और भिक्षुओं का उल्लेख किया है, जैन साधुओं का वर्णन किया है, जंगल में रहने वाले सन्यासियों का वर्णन किया है, मगर उन्होंने भारत भूमि पर किसी यज्ञकर्ता राजा का जिक्र कभी नहीं किया। हाँ, अफगानिस्तान जो वर्तमान में है के पास आर्यावर्त होने का उल्लेख किया है, वहाँ आग में पशु बलि दिए जाने का यज्ञ का उल्लेख भी किया है और घर घर वैश्यावृत्ति किए जाने और पति द्वारा करवाए जाने का वर्णन भी किया है। ये सब तथ्य यह दर्शाते हैं कि कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र का भारतीयों से कोई संबंध नहीं रहा। सम्राट संदर्भकोष्ठ या चंद्रगुप्त ही नहीं, उनके वंशजों ने भी कभी अर्थशास्त्र के अनुसार यज्ञ नहीं किया। फिर भी कोई कौटिल्य को उनका मंत्री बताए तो इतिहास के साथ खिलवाड़ ही है। नागवंश के राजाओं से भारत का राजनीतिक इतिहास आरंभ हुआ और मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ तक जारी रहा। इनमें से कोई भी राजा वैदिक धर्म का पालन करने वाला नहीं था, कोई भी यज्ञ करने वाला नहीं था। किसी भी विदेशी यात्री ने यहाँ किसी राजा द्वारा यज्ञ किए जाने का उल्लेख नहीं किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो दो बातें लिखी गई हैं जो इसे मौर्य काल के बाद की रचना सिद्ध करती हैं। पहली बात ये कि इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, उसने वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। पहली बात, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं। सम्राट अशोक के शिलालेख इस बात का सबूत है कि बुद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य में मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक नियम जरूर बनाया था कि जो व्यक्ति सुधरने लायक है उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इस पूरे लेख में कहीं भी ब्राह्मण को मृत्यु दंड से छूट दिए जाने की बात नहीं की है। उनके राज्य में ब्राह्मण को भी वैसे ही मृत्यु दंड दिया जाता था जैसे अन्य अपराधियों को दिया जाता था। सत्ता पर काबिज होकर ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा नियम बनाया कि उस जैसे हत्यारों को मृत्यु दंड से बचाने के लिए मनुस्मृति में यह प्रावधान किया गया कि कौटिल्य ने उसे नियम को अपनी पुस्तक में केवल दोहराया है। दूसरी बात, वर्ण संकर संतान। अर्थशास्त्र में दी गई वर्ण व्यवस्था भी इस बात का प्रमाण है। यह पुस्तक मौर्य शासन की स्थापना के कम से कम 400 साल बाद निर्मित की गई। ऋग्वेद के पहले मंडल 164वें अध्याय और 14वें श्लोक में 5 वर्ण बताए गए हैं: शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और निषाद। इसी वेद के 10वें मंडल में किसी पुरुष की बलि देने पर उसके विभिन्न अंगों से पहले 4 वर्ण के लोग पैदा होने का उल्लेख है। वेद में किसी भी वर्ण को छोटा या बड़ा नहीं बताया गया है। वेद में 2 भिन्न वर्णों के आपसी मेल से पैदा हुई संतान के वर्ण या जाति का कोई उल्लेख नहीं है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के पृष्ठ संख्या 63 अध्याय 7 में वर्ण संकर संतानों का विवरण दिया गया है। किन 2 वर्णों से कौन सी जाति का बच्चा पैदा होगा,
अर्थशास्त्र में लगभग मनुस्मृति की नकल की गई है। अर्थशास्त्र का रचयिता भी मनुस्मृति की भांति पिता द्वारा अपनी ही पुत्री के स्वयं के लिए पुत्र पैदा करने का वैध करार देता है। मनु और कौटिल्य दोनों ही ऐसे पुत्र को अपने वीर पिता की संपत्ति का वारिस मानते हैं। कौटिल्य मनु से एक कदम और आगे जाता है तथा भाइयों को भी अपनी बहन से अपने लिए पुत्र पैदा करने की अनुमति देता है। आप देख सकते हैं अध्याय 7 और पृष्ठ 63 पर। अतः तर्क की कसौटी पर तौलें तो कौटिल्य का बनाया नियम मनु की रचना के बाद का है, क्योंकि कौटिल्य ने मनु के नियम में बढ़ोतरी की है। अगर भाई द्वारा अपनी बहन से पुत्र पैदा करने का रिवाज या नियम मनु के पहले का होता तो मनु उस पर अपने विचार अवश्य देता। मौर्य शासन में जो विदेशी राजदूत भारत आए, उन्होंने काम या पेशे के आधार पर भारतीयों के 7 वर्ग बताए गए। संस्कृत बोलने वाले आर्य यानी नोमैडिक ट्राइब्स अर्ध जंगली कबीले थे, गांव में आवारा घूमते रहते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि ईंट क्या है। जब वह लोग सिंधु साम्राज्य के नगरों तक पहुंचे तो उन्होंने ईंट से बने घरों को उन्होंने पत्थर से बने घर समझा और सदियों तक ऐसे ही चलता रहा। उनके पुराणों में जितने भी किस्से लिखे गए हैं, सभी में असुर, राक्षस और आदि पत्थर के किलों के वासी बताए गए। क्योंकि संस्कृत किसी अन्य भारतीय को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए उसका ज्ञान ऐसे ही अक्षुण्ण रहा। और 2 सदियों पहले जब उन्होंने अंग्रेज आकाओं को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने ईंट के लिए कोई शब्द नहीं मिला। इसलिए 19वीं सदी में बनी डीएवी संस्था के विद्वानों ने अपनी पहली बार ईंट के लिए इष्टिका का प्रयोग किया, लेकिन पाली प्राकृत भाषा में शुरू से ही ईंट के लिए ईटा शब्द का प्रयोग होता रहा है। बौद्ध साहित्य में अनेक बार ब्राह्मणों द्वारा स्वयं को शाक्यों से उच्चतर होने के दावे का उल्लेख हुआ है तथा हर बार उन्हें भगवान बुद्ध से बहस करके मानना पड़ा कि शाक्य ब्राह्मणों से निम्नतर नहीं है बल्कि उच्चतर ही हैं। ध्यान रहे, भगवान बुद्ध ने कभी स्वयं को क्षत्रिय नहीं कहा। अतः उस समय कुछ ब्राह्मण वंशीय लोग स्वयं को बाकी लोगों से ऊंचा मानते थे तथा कोशिश कर रहे थे कि उनकी उच्चता समाज में स्वीकार हो जाए। इसके विपरीत बुद्ध उस समय आम आदमी की बोली बोल रहे थे और ऊंचा अथवा सच्चा ब्राह्मण वह है जो नेकी की राह पर चलता हो। सदियों तक यह कसमसाहट चलती रही। नाग और नंदवंश के राजाओं ने ब्राह्मण को आम आदमी समझा। मौर्य काल में कुछ भारतीय मौसम और बारिश आदि की भविष्यवाणी करने लगे, इसलिए उनका आदर होता था। ऐसे ब्राह्मणों को समण ब्राह्मण यानी समण वमन कहा जाता था तथा सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में आदेश लिखवाए थे कि ऐसे ब्राह्मणों को बौद्ध भिक्षु के समान दान दिया जाए। दोस्तों, संस्कृत में जो आधा रा है ये शब्द आया या ये अक्षर आया, लेकिन पाली में यहाँ जो आधा रा है वो नहीं प्रचलन में था और उस समय समण वमन कहा जाता था, जिनको वमन को बाद में ब्राह्मण कहा जाने लगा। हालांकि ब्राह्मण जो अलग से आए वो अलग थे और ये समण वमन एक ही शब्द था, ये अलग थे। लेकिन जो मीडियन ब्राह्मण यज्ञ में पशु काट कर खाते थे उन्हें बुरा ही समझा जा रहा था। पुष्यमित्र शुंग ऐसे ही ब्राह्मण कुल का सरगना था। वह पंचनद क्षेत्र में सेनापति था। उसने सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके स्वयं राजा बन बैठा। यह भारत का नक्शा बदल देने वाली दुखद घटना थी। उस समय पाणिनि, मनु, पतंजलि जैसे शातिर ब्राह्मण इकट्ठे हुए। उन्हें पता था कि तलवार के जोर पर अधिक दिनों तक सत्तासीन नहीं रह सकते, अतः उन्होंने दिमाग से काम लिया। उन्होंने समाज में परिवर्तन किए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया कि वर्ण को जाति में बदल दिया और वर्णों के अनुसार जातियों में ऊंच नीच के नियम बनाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के पहले ऐतिहासिक नाग राजाओं से लेकर मौर्य राजाओं तक सभी लोग शूद्र बताए जाते हैं। आज भी इनके वंशज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति में शामिल किए जाते हैं। वेद को भगवान की कृति घोषित कर दिया। हर भारतीय के माथे पर उसकी जाति का ठप्पा लगा दिया गया। जो भी बौद्ध या चारवाकीय शिष्य वेदों की जाति प्रथा और उनके यज्ञों के विरुद्ध बोलता था उसे बेदर्दी से मार दिया जाता था। अतः जिस भी ग्रंथ में जाति की ऊंच नीच का बात आती है तो वह ग्रंथ किसी भी हाल में
मौर्य काल से पहले का नहीं हो सकता। सम्राट संदरकोस से लगभग 200 साल पहले भगवान बुद्ध हुए। उन्होंने कभी भी ब्राह्मण को वर्ण नहीं माना, बल्कि उन्होंने ब्राह्मण और श्रमण को गुण आधारित पदवी संस्था माना। किसी भी कबीले, प्रदेश व उम्र का व्यक्ति हासिल कर सकता है। बिल्कुल यही स्थिति सम्राट अशोक के शिलालेखों में दिखाई देती है, जहाँ जाति आधारित ब्राह्मण की यज्ञ पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन समण ब्राह्मण यानी समण वमण तथा दास को दान देने की बात लिखी गई है। कौटिल्य नामक पात्र का निर्माता अपने नाटक मुद्रा राक्षस में सम्राट संदरकोस द्वारा भारत विजय के लिए हाथियों के प्रयोग किए जाने का उल्लेख नहीं करता, जबकि हाथी सेना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह तथ्य सिद्ध करता है कि नाटककार ने आदि कच्ची पक्की सुनी सुनाई बातों के आधार पर नाटक रच दिया। इस काल्पनिक नाटक का इतिहास की सच्चाइयों से कोई संबंध नहीं है। केवल अपनी जाति को उच्चतर सिद्ध करने के चक्कर में उन्होंने एक काल्पनिक पात्र को अखंड भारत के प्रथम सम्राट के सिर पर लाद दिया। तो साथियों, इंडिका से लेकर सत्यार्थ प्रकाश तक के साक्ष्य ये साफ करते हैं कि यज्ञ और हवन में सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि विचारधाराओं का अंतर है। जहां यज्ञ कर्मकांड और व्यवस्था का प्रतीक बना, वहीं हवन या होम की जड़ें बौद्धों की सरल और लोक कल्याणकारी जीवन पद्धति में समाहित थीं। सत्यार्थ प्रकाश का संदर्भ ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे समय के साथ इन परंपराओं की व्याख्या बदल गई। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या आप मानते हैं कि हमारी मूल संस्कृति को पहचानना अब जरूरी हो गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सच्चाई को उजागर करने के इस अभियान में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपने इतिहास को जानना चाहता है। चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं जो बहुजन इतिहास को मैं उजागर करता हूं, तो अनेक कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बड़े अपमानजनक होते हैं। हालांकि मैं उनका कोई उत्तर नहीं देता, लेकिन उनका उत्तर आप मेरा समर्थन बढ़ाकर कर सकते हैं। इसलिए कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे समर्थन दीजिए ताकि ये चैनल लंबे समय तक चल सके। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।